मदनपुर नाम का एक गांव था। वह गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में रहने वाले लोगों का यह मानना था कि जंगल के बीचों बीच कोई भूतिया शक्ति है। इसीलिए कोई भी गांव का आदमी शाम होने के बाद उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम राजा और रांधीर था। वे दोनों भूतों में विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन उन्होंने उस जंगल का रहस्य पता करने के लिए उस जंगल की ओर चल दिए। वे जंगल के रास्ते पर चल तो दिए थे, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वे वहां कुछ देर रुकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भूत नहीं दिखाई देता, तो वह अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ चमकते हुए दिखाई देता है। वे जब उसके पास जाते हैं तो वे हीरे थे जो चांद की रोशनी की वजह से चमक रहे थे। उन दोनों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रांधीर ने कहा, अरे राजा, आज तो हमारी लॉटरी ही लग गई। राजा ने कहा, हाँ दोस्त, अब तो हम गांव के अमीर आदमी हो जाएंगे। वे दोनों हीरे लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें आवाज़ें आने लगती है। वे ध्यान से सुनते हैं तो वे आवाज़ें उनके हीरों में से आ रही थी। ये देखकर वे हीरे फेंककर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें वही हीरे दिखाई देते हैं, तो वे गलत दिशा की ओर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक उन्हें पूछता है, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब दोनों सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक उन्हें एक तावीज़ देता है और कहता है, रास्ते में तुम्हें कहीं भी नहीं रुकना है। अगर कोई दिखे तो भी वहाँ मत रुकना। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें डरावनी आवाज़ें आते हैं, फिर भी वे नहीं रुकते। तभी सामने एक खूबसूरत औरत रास्ते के किनारे खड़ी होती है। राजा उस औरत के पास जाने लगता है तो रांधीर उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे राजा, उधर मत जा। याद है तांत्रिक ने क्या कहा था? राजा, दोस्त, शायद ये हमारी तरह यहाँ फंसी हो। राजा उस औरत के पास पहुँचता है तो वह औरत चुड़ैल बन जाती है और राजा को मार देती है। रांधीर यह दृश्य देखकर वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है। तभी सुबह हो जाती है। तब उसके जान में जान आती है। वह अपने गांव पहुँचता है। रांधीर को यह सबक जिंदगी भर याद रहेगा।